तो इस आदमी की एक बड़ी समस्या है। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर गंदगी कर दी। मुझे समझाने दो। अब इस आदमी का नाम रिचर्ड है और वह लंदन में रहता है। वह आईटी में काम करता है। वह वास्तव में एक अच्छा आदमी है। और एक रात वह एक नाइट क्लब में बाहर है। शायद शराब पी रहा है, नाच रहा है और अच्छा समय बिता रहा है। और तभी वह इस महिला शेरी से मिलता है। और रिचर्ड को शेरी बहुत अच्छी लगती है और उसे लगता है कि रिचर्ड भी बहुत अच्छा है। तो उनकी अच्छी बनती है और जल्दी ही वे डेटिंग करने लगते हैं और वे एक रिश्ते में आ जाते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। वे वास्तव में बहुत खुश लगते हैं जब तक यहां शेरी के बारे में एक बात है। शेरी पीना पसंद है बहुत, और जब वह पीती है तो वह आक्रामक हो जाती है, विशेष रूप से रिचर्ड के साथ। और इसलिए वे लड़ते हैं और कभी कभी जब वे लड़ते हैं तो वह नियंत्रण से बाहर हो जाती है और वह अंत में उसके साथ शारीरिक हो जाती है। जैसे वह उसे धक्का देती है या थप्पड़ मारती है। और वह कथित तौर पर ऐसा आदमी नहीं है जो जवाबी हमला करे, इसीलिए वह बस इसे सहन करता है। और इसे और भी बुरा बनाने के लिए वह किसी को यह नहीं बताने वाला है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे पीटती है। जैसे ये शर्मनाक है। तो शेरी कि कभी कभार की शराब के नशे में की गई हिंसा जारी रहती है। और 9 साल बीत जाते हैं और रिचर्ड और शेरी वे शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी से हिंसा रुकती नहीं है। वास्तव में सालों के साथ ये वास्तव में और भी बुरा और अधिक बार होने लगता है। ओह, और यह हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं है, वह उसे मौखिक रूप से भी पीटती है। जैसे वह कुछ करना भूल जाएगा, जैसे रात के खाने के लिए चिकन ओवन में डालना, और वह बस उसे बुरा भला कहने लगेगी, उसे सभी तरह के भयानक नामों से बुलाएगी। वह उसकी माँ के बारे में भी तिरछी टिप्पणियां करेगी जो गुजर गई हैं, जो बस भयानक है। केवल इतना ही नहीं, जब वे बच्चा पैदा करने की कोशिश करने लगते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें यह आईवीएफ के जरिए करना पड़ता है, और शेरी को पसंद नहीं, उन्हें यह आईवीएफ के जरिए करना पड़ता है। तो वह रिचर्ड पर दोष लगाने लगती है कि वह दोषपूर्ण है, एक असली आदमी न होने का, और कि वह एक असफलता है क्योंकि वह उसे गर्भवती नहीं कर पा रहा है। बस सभी तरह की भयानक चीजें। अब अंततः रिचर्ड उसे गर्भवती कर देता है और उनके एक बच्चा होता है। तो घर में अपने बच्चे पर नजर रखने के लिए रिचर्ड अंततः बेडरूम और बच्चे के खेल के कमरे में नानी कैमरे लगाता है। और ये नानी कैमरे अंततः महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो और साल बीतते हैं और हिंसा और भी बुरी होती जाती है। और रिचर्ड और शेरी, उनके 2 और बच्चे होते हैं, तो कुल मिलाकर 3 बेटियां हैं। और समय के साथ दुर्भाग्यवश शेरी की शराब पीने की आदत और भी बेताब होती जाती है। कभी कभी वह एक दिन में 3 बोतल शराब पी रही होती है, और जितना अधिक वह पीती है उतनी ही अधिक वह बदतमीज होती जाती है। जैसे वह लगातार रिचर्ड को नामों से बुलाती है, और कभी कभी वह उसे मारती है या उसे काटती है या उसे कांटे से चुभौती है या उस पर अंडे फोड़ देती है। और एक बार वह इतनी गुस्से में आ जाती है कि वह उसके सिर पर एक खाली शराब की बोतल फोड़ देती है, और वह फर्श पर दर्द में लेटा हुआ है और वह बस उसके कान में लात मार देती है। जैसे ये सच में बहुत बुरा है। और बेचारा रिचर्ड, वह अभी भी किसी को नहीं बताना चाहता कि उसकी पत्नी हिंसक है। मुझे लगता है कि वह अभी भी इस बात से शर्मिंदा है कि वह उसे मारती है, या शायद वह बस नहीं चाहता कि वह मुसीबत में पड़े। केवल इतना ही नहीं, वह बहुत खुले तौर पर धमकी देती है कि वह सबको बताएगी कि वह ही हिंसक है। और इन घरेलू हिंसा की स्थितियों में आमतौर पर पुरुष ही हिंसक होते हैं, इसीलिए लोग उसकी कहानी पर विश्वास करने की अधिक संभावना रखते हैं। कभी कभी वह यहां तक कि पुलिस में जाने की धमकी भी देती है और उन्हें बताती है कि वह ही हिंसक है। कभी कभी वह अपनी बेटियों से यह कहने की कोशिश करती है कि वह उनके और उसके साथ हिंसक है। यह सच में अजीब है। तो रिचर्ड न केवल किसी को नहीं बताता, बल्कि वह इसे छुपाने के लिए बहुत मेहनत करता है। जैसे कभी कभी वह उसे मारती है और उसके चेहरे पर चोटें या निशान आ जाते हैं, और वह बस उन निशानों को मेकअप से छुपा लेता है ताकि लोग ध्यान न दें और सवाल पूछना शुरू न करें। और इस तरह हिंसा जारी रहती है और वह बस उसे शारीरिक, मौखिक और भावनात्मक रूप से सजा देने देता है। अब इस सब के दौरान एक समय पर रिचर्ड समझदार हो जाता है और वह अपनी चोटों का दस्तावेजीकरण करना शुरू कर देता है। वह उन निशानों की तस्वीरें ले रहा है जो वह उस पर छोड़ती है। यहाँ एक फोटो का उदाहरण है जो उसने लिया, लेकिन मुझे वास्तव में चोटों को धुंधला करना पड़ता है क्योंकि यह प्लेटफॉर्म मुझे घरेलू हिंसा से जुड़ी चोटें दिखाने की अनुमति नहीं देता, जो कि समझ में आता है। लेकिन तस्वीर में उसका हाथ पूरी तरह से खराब दिख रहा है और ऐसी कई तस्वीरें हैं।
तो एनीवे, वह समझदार हो जाता है और वह हिंसा का दस्तावेजीकरण करना शुरू कर देता है, तस्वीरें लेता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है और नानी कैम की फुटेज को सेव करता है जो उन्हें लड़ते हुए कैद करती है। और एक बार शेरी इतनी शराब पी लेती है कि वह नियंत्रण से बाहर हो जाती है और वे लड़ने लगते हैं और वह रसोई में जाती है और एक रसोई का चाकू ले आती है और वह उसे इसके साथ धमकी देती है और नानी कैम ये सब कुछ वीडियो में कैद कर लेता है। ये थोड़ा हिंसक है, लेकिन मैं वास्तव में आपको इसका एक स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। रिचर्ड यहाँ सोफे के हाथ पर सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं कि वह चाकू पकड़े हुए है। लेकिन खैर, यह नानी कैम पर कैद हो जाता है। तो रिचर्ड इसे डाउनलोड करता है और इसे अपनी तस्वीरों और ऑडियो क्लिप्स के संग्रह में जोड़ देता है। अब यहाँ चीजें वास्तव में नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। एक बार वे लड़ाई में पड़ जाते हैं और वह नहीं चाहती कि वह बिस्तर पर बैठे, क्योंकि मुझे लगता है कि यह उसका बिस्तर है। उसने क्रेडिट कार्ड या कुछ और से भुगतान किया, लेकिन वह नहीं चाहती कि वह उस पर बैठे। तो वह कहता है ठीक है और वह जाकर फर्श पर बैठ जाता है। और जबकि वह फर्श पर बैठा है, शेरी उसके पास आती है और वह उस पर गंदगी कर देती है, जैसे वह सचमुच उसके ऊपर गंदगी कर देती है। अब मुझे नहीं पता कि विशेष बातें क्या हैं या वह क्यों नहीं हट सका। ऐसा लगता है कि यह एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन वह उस पर गंदगी कर देती है और फिर वह उससे उम्मीद करती है कि वह इसे साफ करे। और मुझे लगता है कि उस समय रिचर्ड इस लड़ाई को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वह इसका कुछ ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता है। इस मुद्दे पर आप बस थोड़ा स्कूल से बाहर हैं जहां आप आते हैं, ठीक है? तो आप समझ गए। वह इतनी अत्याचारी है कि वह उसके ऊपर गंदगी कर रही है और इस समय वे इस रिश्ते में 20 साल पूरे कर चुके हैं। वह अब 47 साल का है, वह 46 साल की है। कल्पना कीजिए कि एक 46 साल का वयस्क आपके ऊपर गंदगी कर रहा है। दरअसल मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। यह हुआ कैसे? क्या वह हट नहीं सकता था? क्या वह उसे दबा रही थी? उसने गंदगी कर दी? क्या वह सो गया और फिर उसने चुपके से उसके पास आकर गंदगी कर दी? क्या उसने अपने हाथ में गंदगी की और फिर उसे उसकी तरफ फेंक दिया? क्या उसने फिर अपने आप को पोंछने के लिए उसकी टी शर्ट का इस्तेमाल किया? मुझे यह जानना है कि यह कैसे हुआ, वरना मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। खैर, इस अराजकता के 20 साल बाद रिचर्ड बस टूट चुका है। वह चाहता है कि यह रुक जाए और तभी शेरे आखिरकार एक बड़ा गलती कर देती है। वह एक दोस्त को शामिल कर लेती है। तो एक दिन वे बहस कर रहे होते हैं और मुझे लगता है कि वह शराबी है, क्योंकि वह हमेशा शराब पीती है। और लड़ाई के बीच वह अपना फोन उठाती है और रिचर्ड के दोस्त को कॉल करती है और वह खुद को पीड़ित दिखाने लगती है। वह कहती है मुझे डर लग रहा है, रिचर्ड मुझे चोट पहुंचाने वाला है। और इसलिए दोस्त मदद करने के लिए आता है, लड़ाई को सुलझाने के लिए या जो भी हो। लेकिन जैसे ही दोस्त रिचर्ड को अकेला पाता है, रिचर्ड आखिरकार टूट जाता है और उसे सब कुछ बता देता है, जो कुछ भी उसने पिछले 20 सालों में सहा है, कि वह हिंसक नहीं है, कि उसकी पत्नी इस पूरे समय एक हिंसक मनोविज्ञानी रही है, कि उसने उस पर गंदगी कर दी और वह यह भी कोशिश कर रहा है कि इस व्यवहार का कुछ दस्तावेजीकरण कर सके। और फिर वह अपने दोस्त को कुछ नानी कैम की फुटेज दिखाता है जो उसने सेव की थी और दोस्त वह फुटेज देखता है और कहता है ओह सच में तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। तो जब दोस्त जाता है वह तुरंत पुलिस के पास जाता है और शेरी की घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करता है और बहुत जल्दी बूम पुलिस उनके घर पर कल्याण जांच करने के लिए पहुंच जाती है और वे वहां पहुंचते हैं और शेरी नशे में होती है। तो बाम वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ उसकी गिरफ्तारी की तस्वीर है और रिचर्ड वह पुलिस के साथ सहयोग करता है और वह अपने छोटों की 43 तस्वीरें देता है जो उसने सालों में ली थी, साथ में ऑडियो क्लिप भी जो उसे मिली थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शेरी द्वारा उसे प्रताड़ित करने की सारी नानी कैम की फुटेज। और जब पुलिस चेरी से इस सब के बारे में पूछताछ करती है तो वह निश्चित रूप से सारा दोष उस पर डालने की कोशिश करती है, जैसे लेकिन मैं यहाँ पीड़ित हूँ, लेकिन उनके पास पहले से ही इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। तो अंततः वह इन सभी आरोपों के लिए दोषी ठहराती है और उसे 4 साल की जेल की सजा मिलती है और रिचर्ड अंततः उसे छोड़ देता है और अब वह एक नए साथी के साथ फिर से बस गया है। तो उसके लिए यह अच्छा है, लेकिन जैसे उसने सच में उसके ऊपर शौच कर दिया।